हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मैथ मैम क्लास के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ अध्याय 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको 3 चैप्टर खत्म करवा चुकी हूँ, अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ एक एक प्रश्न सॉल्व करवाया है और हर एक डाउट क्लियर किया है, अच्छे से समझाया है। हर एक कमजोर बच्चे को समझ में आएगा। मेरा उद्देश्य यही है कि कमजोर से कमजोर छात्र सीखे, एक एक स्टेप सीखे, उसमें क्या किया है क्या नहीं किया। तो आज की शुरुआत करते हैं चैप्टर 4 से। क्लास को पूरी देखना, ठीक है, और अपने अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। तो देखो, पहले तो इसका बेसिक देखेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है, इसको क्यों बोलते हैं द्विघात समीकरण। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि द्विघात का मतलब क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले सुनो, क्या x² प्लस के 5x प्लस के 3, ठीक है, अगर ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है तो इसको क्या बोलते हैं, बहुपद। क्या बोलते हैं, बहुपद। ठीक है, इसको बोलेंगे बहुपद, जो मैं आपको चैप्टर 2 में पढ़ा चुकी हूँ। हर एक चीज उसमें मैंने समझाई है। अगर वो पिछली वीडियो नहीं देखी हो मेरी तो उन वीडियो को जरूर देखें, ठीक है, तभी आपके समझ में आएगा। और चैप्टर वाइज हर एक प्रश्न करवाया है, आप चाहो तो आप फेर बना सकते हो और फेर बना ही लेना। ठीक है, तो देखो अब बहुपद, इसको क्या कहेंगे, बहुपद। ठीक है, अब देखो, इसी समीकरण के पीछे क्या लगा दिया, 0। अगर इसी समीकरण के पीछे 0 लगाने के बाद इसको क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। ठीक है, जब तक इसके पीछे 0 नहीं लगी थी वो क्या था, बहुलक, बट लेकिन इसके पीछे 0 लगा दी, अब इसको क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। ठीक है, ये प्रश्न आपकी ओटीओ में पूछा गया है 1 नंबर में, इसलिए ध्यान देना। अब देखो, इसमें ये क्या है, x² का गुणांक क्या है, 1। गुणांक क्या होता है, मतलब x और इसके आगे कोई संख्या हो, इसके आगे कोई संख्या हो, ठीक है, तो इसके आगे मान के चलो 2 है। तो अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर x² का गुणांक कितना है तो आप कितना लिखोगे, 2। बट लेकिन इसमें क्या है, x² का गुणांक मतलब यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है तो अपन क्या मान लेंगे, 1। तो x² का गुणांक क्या है, 1। अब ऐसे ही देखो, ये क्या है, x, क्या है ये, x। अब x का गुणांक क्या है, 5। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कितनी है, 5। देखो ऐसे ही लिखिए ना, तो यहाँ पर बीच में क्या छुपा रहता है, इनटू। क्या, इनटू, इसलिए कहते हैं क्या, x का गुणांक कितना, 5, और अचर पद कितना है, 3। चर और अचर ये दोनों मैंने आपको चैप्टर 2 में बारीकी से समझाए हैं और इनका एक अच्छा उदाहरण भी दिया है मैंने। ठीक है, इतना सब क्लियर। अब देखो, इसका मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। यही है, देख लो, है ना, x² और ये कितनी, x, और ये क्या है, ये अचर पद। ठीक है, तो ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। अब देखो, जहां a b c है ना, a b c, वो क्या है, अचर पद। क्या है वो, अचर पद। ठीक है, और देखो a बराबर 0 कभी भी शून्य नहीं हो सकता। जो a है ना, ये यहाँ पर x² का गुणांक कभी भी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर। इसमें इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। क्यों, क्योंकि जब तक आपके चैप्टर की जड़ मजबूत नहीं होगी तो आपको कुछ नहीं आएगा। ठीक है, समझ लिया। और थोड़ा बस इन फॉर्मूलों को याद रखना, ये 5 फॉर्मूला है, इनको ही याद रखना क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी 1-2 प्रश्नों में। ठीक है, अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। तो प्रश्न नंबर 1 क्या है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब इनमें से आपको ये बताना है सिर्फ कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, एक ये और एक ये। ठीक है, इनको अच्छे से देखना। चलो शुरुआत करते हैं। मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया ना उनको भी लिख लेना कॉपी में कहीं पे और उनको याद कर लेना। देखो, x प्लस के 1 कोष्टक में x प्लस के 1 का स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में x माइनस के 3। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा बन रहा है फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab।
यही होता है ना क्या, ए स्क्वायर, बोलो मेरे साथ क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इनको आप देख लेना, देख के इनको आप याद ही कर लेना, और अपना एक ही उद्देश्य होना चाहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और एक, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार वीडियो को लाइक करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और अपने अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कर देना। तो चलो ठीक है, इसको ए है और ये बी है, ठीक है। अब देखो मान कैसे रखते हैं, सबसे ज्यादा बच्चा यही गलती करता है कि फॉर्मूला याद कर लेता है, सब कुछ याद कर लेता है, उसे सब कुछ पता होता है, बट उसे मान रखना नहीं आते। तो सीखो ध्यान से, सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ। अगर सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ नहीं हुआ तो मैं मोबाइल में घुस के आऊंगी या मुक्का मारूंगी, फिर सभी बोर्ड की तरफ देखोगे, ठीक है। इससे पहले ही बोर्ड की तरफ देख लो। तो ए और ए बी, तो ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, ए अपन ने क्या माना है, एक्स स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर क्या है, एक, तो एक का स्क्वायर प्लस 2, फिर गुणा लगाएंगे ए एक्स, फिर गुणा लगाएंगे और बी कितना है, ए, मान रख लिया सभी ने, ठीक है। अब देखो बराबर लगाओ, 2 का गुणा करो एक्स से तो कितना 2x, अब माइनस 2 का गुणा करो कैसे 3 से तो कितना 6, कितना 6 बराबर 0, ठीक है 6। अब देखो गुणा कर लिया, अब देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो 1 प्लस इन सभी का गुणा कर दो तो कितना 2x। अब इसको इधर ले आओ, जो क्या है 2x और ये क्या है माइनस के 6, तो 2x इधर आई तो ये काय की लगी माइनस के 2x। जब इनको पंचांतर करते हैं संख्याओं को तो इनके माइनस और प्लस के चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये काय की थी प्लस की और इधर आई तो काय की हो गई ये माइनस की। अब इसको लाओ 6 को, तो ये माइनस की 6 बराबर 0, देखो ये प्लस की ये ऐसे ये कैंसिल। अब देखो एक्स स्क्वायर, ये माइनस की 6 और ये 1 तो कितना प्लस की 7 बराबर 0। अब देखो x की घात क्या है 2, ये क्या है एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होगा द्विघात समीकरण, तो लिखेंगे अपन। और पूछा भी क्या है निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं, ये जांच करनी है। तो अपनी ये क्या है x की घात कितनी आई 2, तो ये द्विघात समीकरण है, लिखेंगे। अतः यह सब कुछ लिखना आप लोग, यह द्विघात समीकरण है, यही आपका आंसर है, ठीक है। इतना सही आपका आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी समझ में नहीं आया, मुझे बताओ कितने बच्चों को समझ में आया और कितने को नहीं आया। वैसे सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आ गया तो इस प्रश्न का आंसर सॉल्व करो इसको, अगर तुम्हें आ गया तो ठीक है। अब देखो इसको भी सॉल्व करते हैं। जब तक अगर आपको समझ में आ गया, जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो खुद सॉल्व करें, ठीक है। मैं तो करवा ही रही हूँ पर आप भी देखें सॉल्व करके। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर कोष्टक में माइनस के 2 कोष्टक में 3 माइनस के x और कोष्टक बंद। देखो तो इसको ऐसे की ऐसे लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर इसका इससे गुणा करेंगे तो इसका करो तो माइनस के 6 माइनस ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो माइनस के 2 का गुणा माइनस के x से करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 2x, ठीक है। गुणा कर लिया। अब देखो तो एक्स स्क्वायर बराबर लगा लेना एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर ये माइनस की 2x, अब ये काय की है प्लस के। मैंने अभी बताया था पंचांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस के 2x है, इसको इधर लाएंगे तो काय की आ जाएगी माइनस के 2x, तो माइनस के 2x काय की होगी माइनस के 2x। अब इसको इधर ले जाओगे काय की आ जाएगी प्लस के 6 बराबर 0, प्लस के 6 बराबर 0। अब देखो अगला स्टेप, एक एक स्टेप ध्यान से देखो, सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा कि सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें से मतलब कोई टीचर सवाल करवा रहा है और आपका ध्यान थोड़ी देर के लिए भटक गया तो आप यहाँ पर माइनस चिन्ह बदलने पर भी आपका पूरा सवाल बिगड़ जाएगा। इसलिए एक एक कॉन्सेप्ट समझो ध्यान से और सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ ही होना चाहिए।
अब देखो एक्स स्क्वायर, ये माइनस के 2x और माइनस के 2x, क्या माइनस के 4x, ठीक है, ये प्लस के 6 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है, तो लिख दो अतः ये आपको लिखना है, अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, यही आपका आंसर है। सिर्फ इतना सा ही पूछ रहा है इसमें कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, इनको जांच करके बताओ। देखो अगर मैं आपको इनको पता है शॉर्ट तरीके से भी बता सकती हूँ, लेकिन क्या है कि आप ऐसे करो, मैं आपको एक शॉर्ट तरीके से बताऊंगी शॉर्ट वीडियो में, उसमें देखना। और वैसे मैं आपको रोजीना आपके 10th क्लास के सवाल शॉर्ट तरीके से भी बता रही हूँ शॉर्ट वीडियो में। YouTube चैनल पर भी डल रही है मेरी रोजीना वीडियो शॉर्ट, और इंस्टाग्राम पर भी डल रही है। इंस्टाग्राम की आईडी है मैथ मैम क्लास, इसी नाम से, वो उसको भी फॉलो कर लेना अगर नहीं की हो तो। अब देखो इधर प्रश्न नंबर पहले का तीसरा, x माइनस के 2 कोष्टक में x प्लस के 1 बराबर कोष्टक में x माइनस के 1 कोष्टक में x प्लस के 3। अब यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, अब इनका क्या होगा, गुणा। देखो ध्यान से गुणा कैसे करेंगे, देखो x माइनस के 2, यहाँ पर मैं गुणा करना बता रही हूँ, ठीक है, x प्लस के 1, ठीक है। पहले ये x है ना, इसका गुणा इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, जैसे x प्लस के 1 गुणा x का करेंगे, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस के x, क्या x स्क्वायर प्लस के, अरे 1 मिनट रुको 1 मिनट रुको, सवाल गलत हो उतर गया क्या मैथ की को, रुको मैं चेक करते हैं, गर्मी भी बहुत पड़ रही है यार, एक बार चेक करते हैं, ठीक है। हाँ सवाल गलत उतर गया, इसको सही करते हैं। अरे सही है सवाल तो सही है, देखो सही, अपन ने गुणा भी सही किया था, ठीक है, देखो सही था अपना। देखो इधर देखो गुणा कैसे, ये x है ना, x पहले तो x का इन दोनों से गुणा करेंगे, तो x का x से गुणा करेंगे तो कितना, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस, अब x का गुणा करो x से, तो क्या x, ठीक है, ये x का खा लिया। अब क्या करेंगे, माइनस के 2 का, माइनस के 2 का करेंगे क्या के साथ, x के साथ करेंगे पहले, फिर प्लस के 1 के साथ करेंगे। तो माइनस के 2 का गुणा x से करो तो कितना, माइनस के 2x। अब किसी भी संख्या से माइनस का गुणा करते हैं, जो प्लस का चिन्ह होता है वो काय बदल जाता है, माइनस में। तो माइनस के 2 का गुणा करेंगे प्लस के 1 से, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2, ठीक है, बराबर, ये गुणा हो गया। अब देखो, अब इसका गुणा इससे करेंगे, गुणा करो x का x से, तो x स्क्वायर प्लस x का करो 3 से, तो 3x, कितना 3x कर लिया। अब माइनस के 1 का गुणा करो x से, तो कितना 1x, इसका गुणा करो तो माइनस के 3। अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, तो देखो यहाँ पर ही जब x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म हो गया तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि क्या पूछा है आपके प्रश्न में, जांच कीजिए कि क्या यह निम्न द्विघात समीकरण है, ये पूछ रहा है क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो यहीं पर जब x स्क्वायर कट गई तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, इतना सही लिख दो, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ये वाले प्रश्न आपसे बस 1 या 2 नंबर के पूछते हैं, इनको ज्यादा नंबर के नहीं पूछे जाएंगे। और देखो कितने सिंपल से हैं, बढ़िया, ठीक है। अब देखो प्रश्न पहले का चौथा, क्या कोष्टक में x माइनस के 3 कोष्टक में 2x प्लस के 1 बराबर x कोष्टक में x प्लस के 5
ठीक है। अब देखो इसमें भी कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें भी क्या होगा, फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। आई भी यहाँ उतार लेते हैं इसको। कोष्टक में x माइनस के 3 कोष्टक में 2x प्लस के 1 बराबर x कोष्टक में x प्लस के 5, ठीक है। इसको यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, समझो इसको ध्यान से। एक तो गर्मी भी बहुत पड़ रही है, ठीक है। देखो अब देखो इसमें यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, इनका क्या होगा, गुणा। तो क्या x का गुणा करेंगे पहले इससे फिर इससे, पहले करो x का गुणा इससे, तो क्या हल डालेंगे, ठीक है। एक भी प्रश्न में नहीं, हाँ इसमें नहीं डाला, ठीक है। x का गुणा करो 2x से, तो क्या होगा 2x स्क्वायर, ठीक है। x का इससे कर लिया। अब देखो अब x का कैसे करेंगे 1 से, तो क्या 1x। अब माइनस के 3 का गुणा करेंगे कैसे, अब माइनस के 3 का गुणा करेंगे कैसे 2x से, तो माइनस के 3 दूनी 6x। अब माइनस के 3 का गुणा करेंगे 1 से, प्लस का 1 है तो काय का बदल जाएगा माइनस का, तो माइनस के 3, ठीक है, हो गया बराबर। अब इसका गुणा करो तो x स्क्वायर प्लस, अब x का गुणा करो 5 से तो 5x, ठीक है, इतना आ गया। अब देखो 2x स्क्वायर बराबर का चिन्ह लगा लेना, 2x स्क्वायर। देखो 6x और x कितना माइनस के 7x, और इसको इधर ला तो माइनस के 3, ठीक है। अब इसको पंचांतर करेंगे, इधर ला तो माइनस के x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस के, सुनो यहाँ पर कुछ आज हो क्या रहा है यार, गलत सवाल उतरे हैं यानी गुणा देखते हैं, एक बार चेक करते हैं, ठीक है। तो गुणा सही किया है क्या मैंने, इसका इससे करो तो 2x स्क्वायर प्लस के, इसका इससे करो तो x, इसका इससे करो माइनस के 6x, अब इसका इससे माइनस के 3 बराबर x स्क्वायर प्लस के 5x, सही है गुणा तो, ठीक है। अब देखो इसको, ठीक है, सही है। इधर देखो सभी, तो यहाँ पर लिखिए 2x स्क्वायर, और देखो ये कितनी है x, ये कितनी है माइनस के 6x। अब इसमें से घटाओ तो कितना बचेगा माइनस के 5x, इसको इधर लिया तो माइनस के 3। अब इनको क्या करेंगे पंचांतर, तो जो क्या की है प्लस की, पंचांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो इसको ला माइनस के x स्क्वायर, और ये क्या की प्लस के 5, तो इसको इधर ला माइनस के 5x बराबर 0, 5x बराबर 0, ठीक है। अब देखो x स्क्वायर माइनस के 5x और माइनस के 5x क्या हो जाएंगे माइनस के 10x, माइनस के 10x और माइनस के 10x और माइनस के 3 बराबर 0, ठीक है। ये क्या है x स्क्वायर, तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। आपका आंसर क्या आ गया, अतः यह द्विघात समीकरण है। अगर आप ऐसे भी लिखना चाहो तो अतः यहाँ x की घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, तो इतना लिखो तो इतना लिख सकते हो, और नहीं तो इतना ही, ठीक है। अब प्रश्न 5वां, ठीक है, इसको भी सोल्व करेंगे। यहाँ ऊपर लिख लेते हैं 2x प्लस के 1 कोष्टक में x माइनस के 3 बराबर कोष्टक में x प्लस के 5 कोष्टक में x माइनस के 1, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान काय का रखते हैं, गुणा का। अगर यहाँ पर माइनस और प्लस में भी गलती हो गई ना तो पूरा प्रश्न ही खराब हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो क्या गुणा करेंगे, करो इसका गुणा करो तो 2x का गुणा करेंगे x से, तो क्या आएगा 2x स्क्वायर,
ठीक है। अब 2x का करेंगे कैसे, 3 से, तो 2 तिया 6 माइनस के 6x। अब इसका गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे x से तो माइनस के x। अब माइनस के 1 का गुणा करेंगे माइनस के 3 से, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगी प्लस, तो क्या प्लस के 3। अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब इस x इसका गुणा करेंगे इससे, तो पहले x का गुणा करेंगे x से फिर 1 से, ठीक है। यही गुणा करने का नियम है। तो करो x स्क्वायर, अब इसका करो, अब इससे करो तो प्लस के x, अब 5 से करो तो प्लस के 5x प्लस के 5, ठीक है। ये गुणा करने पर आया। अब देखो 2x स्क्वायर माइनस 6x और 1x कितना 7x, तो 7x प्लस के 3। अब देखो ये संख्या है ना, इसको क्या करेंगे पंचांतर करने पर इनके क्या हो जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। तो इसको इधर ला तो माइनस की x स्क्वायर 5x और 1 कितना 6, तो माइनस के 1 जुड़ गए, और इसको पंचांतर करने के बाद ये प्लस के तो काय में चेंज हो जाएंगे माइनस में, तो माइनस के 6x और माइनस के 5 बराबर 0, ठीक है। 5 बराबर 0। देखो x स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 6x जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 13x, और माइनस के जब माइनस के 5 में थे 2 जाएंगे तो कितना बचेंगे यहाँ पर 3, सॉरी जब माइनस के 5 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेंगे माइनस के 2 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर x की घात कितनी है 2, तो ये क्या होगा द्विघात समीकरण, अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। यही आपका आंसर है, ठीक है। अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो अब पहले का छठवां प्रश्न सॉल्व करेंगे। देखो x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 बराबर कोष्टक में x माइनस के 2 कोष्टक बंद और स्क्वायर। अब देखो इस प्रश्न में एक फॉर्मूला है, वो लगेगा कौन सा, पहले हल लिखेंगे और अपनी कॉपी में भी लिख लेना। क्यों, क्योंकि आप लिखोगे और रिवीजन करोगे तो आपको खुद प्रश्न करना आ जाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, मैंने आपको जितने भी फॉर्मूला लिखाए हैं उनको याद कर लेना। तो a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के क्या b, प्लस के b, ठीक है। अब a इसको मानेंगे a और इसको b, ठीक है। ऐसे ही तो मानते हैं अपन। अब देखो इसको ऐसे की ऐसे लिखेंगे, x स्क्वायर बराबर लगा देंगे प्लस 3x प्लस के 1 बराबर। अब इसको फॉर्मूले में इनको क्या करेंगे, खोलेंगे। तो देखो क्या है a स्क्वायर, तो क्या x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का है x, तो x इंटू b का है 2, तो यहाँ पर क्या 2 प्लस, ठीक है। अब देखो प्लस और b स्क्वायर कितना है 2, तो अपन क्या करेंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है। अपने ये फॉर्मूला खोल लिया। अब देखो इधर बराबर x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1, ठीक है, ये लिख लिया। अब इसको क्या करेंगे पंचांतर करेंगे, सुनो। तो इसको इधर लाओ, इसको इधर लाई काय की हो जाएगी, एक काय की इधर प्लस की, तो इसको इधर लाएंगे तो ये काय की हो जाएगी माइनस की, तो माइनस के x स्क्वायर। अब इनका क्या करेंगे गुणा, माइनस 2 दूनी 4, तो क्या है यहाँ पर 4x माइनस के 4x, ठीक है 4x। अब 2 का स्क्वायर कितना होगा, कितना होता है 4, तो प्लस के 4, ठीक है। अब देखो इधर इससे ये कैंसिल। अब क्या बचा है यहाँ पर, क्या बचा 3x प्लस के 1 और एक क्या माइनस के 4 को इधर लाएं तो क्या हो जाएगी प्लस के 4x, और इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगी माइनस के 4 बराबर 0, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो यहाँ पर
3x और 4x कितना 7x, 7x। अब 4 में से एक, इस 4 माइनस के 4 में से एक घटाएं तो कितना बचेगा 3, तो माइनस की 3 बराबर 0। अब देखो ये क्या है, यहाँ पर x स्क्वायर नहीं है, पूछा क्या है निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसकी जांच कर बताना है। लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर नहीं आया है तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है, यही आपका आंसर है। ठीक है, इतना सही। अब देखो 7वां, बस इनमें कुछ नहीं करना, अगर आपको फॉर्मूले पते हो ना तो इन प्रश्न तो चुटकियों में होंगे। अब देखो इसको, इसमें भी फॉर्मूला बनेगा x प्लस के 2 और q बराबर 2x कोष्टक में x स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है, अब बताओ आप लोग मुझे बताओ कमेंट में ये आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। वैसे तो आप सभी को आ रहे होंगे। ठीक है, तो देखो देखो कौन सा फॉर्मूला लगानेगा इसमें, कोष्टक में a प्लस बी का q, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिखो कमेंट में, सूत्र मैंने अभी आपको लिखाए हैं, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, लिखो जल्दी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू। हाँ, और बताओ और क्या, प्लस के 3ab और कोष्टक में क्या a प्लस बी। ठीक है, कोष्टक में क्या a प्लस बी। इतना ही है ना, यही फॉर्मूला है ना, मैंने सही लिखा है ना, यही है ना। देखो सभी अपने अपने रब में देखो अभी लिखे हैं या आपको याद हो गए होंगे, नहीं हुए तो देखो यही है ना, सही है ना फॉर्मूला। अब देखो कोष्टक खोलेंगे, ये a और ये b लिख लेना जिससे आपको ध्यान रहे। तो देखो क्या a, तो a का a क्यू तो क्या रखेंगे बराबर लगा लेते हैं, x बराबर x क्यू प्लस b का है 2, तो 2 का क्यू प्लस 3 इंटू a का है x, तो x प्लस b का है 2, तो 2। ठीक है, कोष्टक में, ठीक है लिख लिया ऐसे ही। कोष्टक में क्या है a प्लस बी, तो x प्लस के 2। ठीक है, इतना से लिख लिया सभी ने, यहाँ तक सभी के समझ में आया। मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, बस फॉर्मूला खोला है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। देखो ये a है और ये क्या है b। अब देखो ध्यान से, तो a क्यू तो मतलब x का क्यू प्लस b क्यू तो 2 का क्यू प्लस और 3 तो 3 इंटू, इनके बीच में क्या छुपा रहता है गुणा का चिन्ह, a क्या है x, तो x प्लस, यहाँ पर इंटू ही आएगा। ठीक है, प्लस नहीं आएगा। ठीक है, इंटू बी का है 2, तो 2 कोष्टक में a प्लस बी है, तो a प्लस बी का अपन ने मान रख दिया। अब देखो क्या बचा, a वाला हिस्सा। अब देखो इसका गुणा करेंगे इससे, तो 2 का गुणा करेंगे 2x स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा बराबर 2x क्यू माइनस इसका गुणा करो तो 2x। ठीक है, इतना सही है, यहाँ तक सही सॉल्व हुआ है और सभी को समझ में आया है क्या। अब देखो तो बराबर x क्यू बराबर x क्यू, ठीक है प्लस, अब देखो यहाँ 2 का क्यू कितना होता है 8, सभी को पता है 2 का क्यू कितना 8, तो यहाँ पर 8, ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, अब इनका सभी का गुणा कर लो। ठीक है, तो 3 का करो x से तो 3x, और 3x का करो 2 से तो कितना 6x, 6x कोष्टक में क्या x प्लस के 2 बराबर, ठीक है x प्लस के 2 बराबर 2x क्यू माइनस के 2x। ठीक है, ये ऐसी के ऐसी लिख दी। अब देखो ध्यान से, बराबर लगाओ x क्यू प्लस के 8 प्लस के इसका गुणा ये 6 ना, इसका गुणा इनसे करो तो 6 का गुणा x, 6x का गुणा x से करोगे क्या 6x स्क्वायर प्लस के 6 दूनी 12। ठीक है, 6 दूनी 12। अब इनको इधर ले आओ, माइनस के 2x क्यू, जब इनका पंचांतर करते हैं ना तो माइनस प्लस के चिन्ह बदल जाते हैं, इधर काय का था प्लस का, तो इसको इस साइड लाएंगे तो काय का हो जाएगा ये माइनस के 2
एक्स क्यू। अब इसको ला माइनस के 2x, ठीक है, बराबर 0। अब देखो ध्यान से, देखो माइनस के एक्स क्यू, ठीक है, माइनस के एक्स क्यू प्लस 6x स्क्वायर और प्लस के 6x स्क्वायर और प्लस 6x स्क्वायर माइनस के एक्स क्यू प्लस के 6x स्क्वायर और 12, ये 8 और 12 का जोड़ो तो कितना, क्या किया है यहाँ पर, देखो यहाँ पर गुणा किया 6x, हाँ यहाँ पर क्या आएगा 12x, क्योंकि इसका 6x का गुणा किया है ना, तो क्या है यहाँ पर 12x, ठीक है। अब देखो 6x एक्स क्यू 8 और ये 12x, यहाँ क्या गड़बड़ी हुई है, एक्स क्यू प्लस के 6x स्क्वायर प्लस के 8, 2x क्यू माइनस के 2x, x, यहाँ से क्या गड़बड़ी हुई, एक्स क्यू प्लस के 8 प्लस के 6x प्लस कोष्टक में 2x क्यू, 2x क्यू माइनस के 2x, ठीक है, यहाँ तक सही है। एक्स क्यू प्लस के 8 प्लस के 6x स्क्वायर प्लस के 12x, 6 दूनी 12x माइनस के, इसको इधर लाओ तो माइनस के 2x क्यू, ठीक है। अब देखो माइनस के इसको इधर लाएंगे तो 2x, अब माइनस के x क्यू प्लस के 6x स्क्वायर प्लस के यहाँ पर कितना आएगा 14x, ठीक है, प्लस के 14x और प्लस के 8 बराबर 0। देखो ये सब आपस में क्या 12x और 2x क्या हुआ यहाँ पर जुड़ गए, तो प्लस के 12 2 कितना 14, तो कितना 14x प्लस के इसको 8 को इधर लाओ तो 8 बराबर 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x की घात 2 नहीं है, मतलब x की पावर 2 नहीं है, तो अतः क्या होगा ये, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। आपका ये प्रश्न सॉल्व हुआ, ठीक है। यहाँ पर कुछ दिक्कत नहीं हुई थी, बस थोड़ी सी मिस्टेक भी नहीं हुई थी। यहाँ पर क्या हुआ था कि मैंने इसका गुणा किया तो सिर्फ मैंने यहाँ पर 12 रख दिया था, बट 6x का गुणा 2 से करेंगे तो कितना 12x आएगा, ठीक है। ये पूरा प्रश्न आपको समझ में आ गया या एक बार और समझाऊं, बताओ मुझे, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई, तो एक बार और देख लो इसको। ये प्रश्न है आपका, फॉर्मूला लगाया, ठीक है। अब ये कोष्टक खोला तो a और b, तो a क्यू एक्स क्यू प्लस b क्यू, तो 2 का क्यू प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2, कोष्टक में x प्लस के 2 फॉर्मूले के अनुसार। अब ये इससे गुणा किया 2x क्यू माइनस के 2x, समझो इधर। अब देखो x क्यू प्लस इन सब 2 का क्यू कितना 8 प्लस 6x, इन सभी का गुणा करने पर, और ये तैसी की तैसी, अब ये तैसी की तैसी। अब देखो एक्स क्यू प्लस के 8 प्लस के 6x स्क्वायर, क्योंकि इसका इससे गुणा किया तो 6x स्क्वायर, अब 6 का 2 से किया तो 6 दूनी 12x माइनस के, इसको पंचांतर किया तो माइनस के 2x क्यू प्लस माइनस के 2x बराबर 0। अब ये और ये आपका आंसर आ गया है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है आपको सब कारण पता है। अब ये वाला प्रश्न आपके लिए होमवर्क में रहेगा, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दोगे कि ये द्विघात, सिर्फ इतना सा बता देना ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब प्रश्न नंबर दूसरा, उसमें आपने प्रश्न नंबर 1 के सभी प्रश्न सॉल्व कर लिए बढ़िया तरीके से, और प्रश्न नंबर पहले के में मैंने आपके लिए एक होमवर्क में छोड़ा था, और प्रश्न नंबर दूसरे के में भी एक प्रश्न मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ूंगी, ठीक है। तो देखो प्रश्न नंबर दूसरा, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब ये प्रश्न दिया है उसको काय में द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है हमको, इसमें साफ दे दिया स्पष्ट, तो वही करना है, ठीक है। उस और प्रश्न नंबर पहले में क्या कर रहे थे अपन, उनकी जांच कर रहे थे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। अब देखो इधर प्रश्न, मैं बार बार कहती हूँ आपसे, क्या क्या कहती हूँ पता है कि
आपने प्रश्न अच्छे से पढ़ लिया तो प्रश्न सॉल्व तो मानो हो ही गया आधे से ज्यादा। तो प्रश्न को पढ़ो अच्छे से। क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। सुनो ध्यान से, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। एक आयताकार, आयताकार जानते हो ना, एक आयताकार, ठीक है, रुको 1 मिनट रुको। इसका क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल की लंबाई, ये क्या है, लंबाई, और चौड़ाई को क्या मानेंगे, x मीटर, ठीक है, x मीटर। अब लिखेंगे क्या, माना भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। मान लेते हैं क्या, माना भूखंड की चौड़ाई क्या है, चौड़ाई है वो क्या है, x मीटर, ठीक है, x मीटर है। हमने क्या किया है, इसको माना। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से क्या है, एक अधिक। रुको 1 मिनट रे यार, नीचे लिख लेते हैं, इसे लिखने में अच्छा रहेगा। लिखेंगे क्या, माना भूखंड की चौड़ाई, क्या मानी अपन ने, भूखंड की चौड़ाई x मीटर, ठीक है, x मीटर है। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। क्या, जो लंबाई है ना चौड़ाई के दोगुने से, चौड़ाई के दोगुने से क्या है, एक अधिक। तो लंबाई बराबर 2 इंटू चौड़ाई प्लस के 1। अब सुनो, समझो ध्यान से, यही पे अधिक तरह इसी में आप कंफ्यूज होते हैं। सुनो, कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से, ये लंबाई है चौड़ाई के क्या, दोगुने से क्या है, एक अधिक। इसके दोगुने से क्या है, एक अधिक, ठीक है। तो देखो क्या बराबर, तो 2 चौड़ाई क्या है, x, तो x और प्लस के 1, ठीक है। तो इसकी लंबाई क्या आ गई, 2x प्लस के 1 मीटर। अब देखो इधर मीटर, अब देखो क्या कह रहा है, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखो भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 528, कितना, 528, कितना दिया है, 528। अब देखो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लिखे लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना, 528। अब देखो लंबाई कितनी है, ये क्या, 2x प्लस के 1 कोष्टक में, ठीक है, और चौड़ाई क्या है, x, अपन ने क्या मानी है, x बराबर 528, ठीक है। अब देखो काय में लाना है, द्विघात समीकरण के रूप में, क्योंकि स्पष्ट दे रखा है ना उसने, काय में लाना है, द्विघात समीकरण के रूप में। अब इधर देखो इन x है ना, इससे सभी से गुणा करो। तो पहले 2x स्क्वायर प्लस के, इससे करो तो x, ठीक है, और इसको इधर लाओ तो काय की पंचांतर हो जाएगी, तो काय की माइनस की 528 बराबर 0, ठीक है, यही आपका आंसर है, ठीक है, क्लियर। उसने स्पष्ट दे दिया है, क्या निकालना है, इसका द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 528 बराबर 0, यही आपका आंसर है। और ध्यान रखो ये वाला प्रश्न इंपोर्टेंट है, ठीक है, 5 स्टार लगा लेना भले है इसमें। अब देखो ऐसे ही दूसरा पढ़ो इसको, प्रश्न को अच्छे से। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्या, पूर्णांक ज्ञात करने हैं। अब देखो देखिए, माना 2 क्रमागत पूर्णांक, माना 2 क्रमागत पूर्णांक, क्या है, 2 क्रमागत पूर्णांक क्या है, तो एक x है, तो एक क्या हो जाएगा, x प्लस के 1, वो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस के 1,
ठीक है, इसने क्या पूछे, 2 क्रमागत। अगर ऐसे 3 पूछता तो x प्लस के 1 और x प्लस के 2, 4 पूछता तो x प्लस के 1, x प्लस के 2 और x प्लस के 3, ऐसे मानते हैं। ठीक है, मान लिए माना 2 क्रमागत पूर्णांक क्या है, x और x प्लस के 1। अब देखो पूर्णांकों का गुणनफल क्या है, 306। प्रश्न में जो दिया है उतना ही कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या है, पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306। तो पूर्णांक क्या है, एक तो x है और दूसरा क्या है, कोष्टक में x प्लस के 1 बराबर कितना है, 306। गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणा। अब देखो ये x है, इसका गुणा करो इससे, तो x स्क्वायर प्लस के x बराबर कितना, 306। अब देखो x स्क्वायर प्लस के x, इसको पंचांतर करके इधर लाएंगे, ये काय की है, प्लस की, तो इस साइड लाएंगे तो ये काय की हो जाएगी, माइनस की। तो माइनस की 306 बराबर 0। बस यही आपके प्रश्न का आंसर है। और एक बात और सुनो, ये वाला प्रश्न हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस साल पूछा गया है और हर साल पूछा जाता है, इसलिए IMP लगा लेना, IMP। ठीक है, 2027 में भी आएगा ही आएगा। ठीक है, मैं प्रश्न आपको चैप्टर वाइज तो करवा ही रही हूँ और इसी में आपको इम्पोर्टेंट भी बता रही हूँ। जैसे ही आपका पेपर नजदीक आएगा वैसे ही मैं आपको मोस्ट प्रश्न दूंगी, वही एग्जाम में आएंगे। ठीक है, ये दोनों प्रश्न सॉल्व हो गए, समझ में आ गए होंगे। अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो प्रश्न नंबर 3। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब इस चैप्टर के सारे प्रश्न ही इम्पोर्टेंट है। सुनो, पढ़ो पहले प्रश्न अच्छे से। क्या कह रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। क्या है, एक लड़का है रोहन, उसकी माँ उससे कितनी बड़ी है, 26 वर्ष। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इसमें क्या करना है, उनको रोहन की वर्तमान आयु बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे, ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले मान लेते हैं, क्या मानते हैं, माना रोहन की आयु x वर्ष और माँ की आयु x प्लस के 26 वर्ष। लेकिन माना रोहन की आयु कितनी है, की आयु बराबर क्या है, x वर्ष। अब देखो इधर, ठीक है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। जो रोहन की माँ है ना, उससे क्या है, 26 वर्ष बड़ी। तो लिखेंगे तथा माँ की वर्तमान आयु, लिखेंगे क्या, माँ की वर्तमान आयु क्या होगी, x प्लस के 26 वर्ष। ठीक है, क्या होगी, x प्लस के 26 वर्ष। अब देखो क्या कह रहा है प्रश्न का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, क्या 3 वर्ष पश्चात लिखेंगे, तो 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात। ठीक है, 3 वर्ष पर रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु, रोहन की आयु कितने वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात। क्या क्या कह रहा है प्रश्न, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस की 3 वर्ष। ठीक है, और माँ की आयु क्या हो जाएगी, देखो माँ की आयु क्या आ जाएगी, देखो कितनी थी, x प्लस के 26 वर्ष और क्या 3 वर्ष, तो 26 में 3 और ऐड करेंगे 29, कितना, तो x प्लस के 29 वर्ष। ठीक है, हो गई 29 वर्ष। अब देखो, और गुणनफल कितना है इनका, 360। अब देखो इधर, तो x प्लस के 3, इस कोष्टक में x प्लस के 29 बराबर में कितने, 360, क्योंकि इनका क्या है, ये गुणनफल। अब देखो इनका गुणा करेंगे तो पहले इसका करेंगे x का और फिर इसका करेंगे 3 का, तो x का x से करेंगे तो x स्क्वायर प्लस, ठीक है, x का 29 से करेंगे तो 29x प्लस, अब 3 का करो x से तो क्या 3x प्लस 3 का गुणा करो 29 से तो 29 गुणा 3 तो कितना 27, 27 की 7 आंसू 2, 3 दूनी 6, 6 2 कितना 8, तो कितना 87 बराबर कितना
बराबर, ठीक है 87। अब सुनो इधर, इसको यहीं पर पंचांतर कर लो तो ये क्या की हो जाएगी, माइनस की 360, ठीक है 360 बराबर 0। अब देखो तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर बराबर लगा लेना इधर, ठीक है बराबर मत भूलना, एक्स स्क्वायर प्लस के 29x और 3x, 29 और 3 जुड़ेंगे तो कितना 32x, 32x, ठीक है। अब देखो 360 में से 87 घटाओ, 87 घटाओ तो कितने बचेंगे, 3 कितने रह गए 9, तो यहाँ पर कितने बचे 7 और 2 कितना 273, माइनस के 273 बराबर 0। यही आपका आंसर है, ठीक है यही आपका आंसर है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है समझ में आया है ना सभी को, क्लियर है ना क्या किया है इसमें मैंने। अब देखो ये प्रश्न नंबर 4, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ये वाला प्रश्न आज के लिए आपके लिए होमवर्क में, ठीक है। अगर इस प्रश्न का जवाब आए तो मुझे कमेंट में देना, अगर ये प्रश्न आपसे सॉल्व नहीं भी हो तो मुझे कमेंट में ये भी बताना मैम ये प्रश्न हमसे सॉल्व नहीं हुआ, इसको सॉल्व कराओ। और वैसे में इसको, ये वाला प्रश्न है ना, इसको मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी और उसमें आपको इसी प्रश्न को सॉल्व कराऊंगी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं, आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और लास्ट में जाते समय ये जरूर बताएं कमेंट में कि आज की क्लास कैसी लगी। जय हिंद जय भारत।